चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी बढ़ के आओ, धीरे मत चलो, तेजी चलो। जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? खोजरी पिया को निज घटो में, खोजरी पिया को निज घटो में, जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, खोजरी पिया को निज घटो में, तीरथ भरत करम आचारा, यह अटकान नभो में, खोजरी पिया को निज घटो में, जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अधो में, खोजरी पिया को निज घटो में, नाम सुधारत कभी न पाओ, भटको योनि खगो में, खोजरी पिया को निज घटो में, पंडित काजी देखते कसबो, पंडित काजी देखते कसबो, अटक रहे डग डगो में, खोजरी पिया को निज घटो में, यह तो भूले विषय बात में,
घर में धसे इनकी रग रग में, गोजरी पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले तब साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, बच्चे और बच्चियों प्रेमियों, इनर शरीर आपको 5 तत्वों का मिला थोड़े समय के लिए। इसी मनुष्य मंदिर में जितना दिन है, जितना अपना नहीं दरवाजा है घर जाने का, मालिक प्रीतम को पाने का, निज दरवाजा अपना, और बाहर जितने भी हैं स्थान सब पराए हैं, और ये शरीर भी पराया है। लेकिन जहाँ जीवात्मा बैठी है वो अपना निज दरवाजा तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है, इसी जिस्मानी बहजत में। लेकिन जब फकीर और महात्मा महापुरुष मिलेंगे तो वही अपने निज दरवाजे को बताएंगे। जीवात्मा चेतन है और वो मालिक चेतन है, तो चेतन का दरवाजा मिलना चाहिए। तो जब जीवात्मा उधर से आया है तो चेतन के साथ आया, किसके साथ? नाम के साथ, शब्द से उतारा गया और दोनों आंखों के यानी बीचों बीच में ऊपरी हिस्से में बैठा दिया। तब तो आप नाम पकड़े थे, आवाज पकड़े थे, शब्द पकड़े थे, और तब आप वापस अपने घर आते भी रहे, जाते भी रहे, आए और गए, फिर आए और गए। ये रोज का आपका आने जाने का सिलसिला जारी था। उस समय सत्य का समय था। कोई अच्छा और बुरे का कोई नहीं, तो सत्य ही सत्य था, निर्मल सत्य था, सत्य सत्य था, शुद्ध सत्य था। उस वक्त कोई बंधन अच्छे बुरे का नहीं था। तो सब उल्टे हुए थे, मनुष्य शरीर में आए और इसमें रहे, और उसके बाद समय पूरा हुआ तो वापस हो गए। क्योंकि रोज ही आते जाते रहे तो समय पूरा वो शरीर छोड़ दिया, वापस हो गए। अब उसने जब देखा कि ये सब वापस चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे और किस पर राज करेंगे, कोई रहेगा तो नहीं। तो वे पीछे से बंधन डाले गए। तो क्रिया सत्य की थी, अपने बोध की, प्रीतम के दर्शन की थी। और अब क्रिया क्या होगी कि सत असत, अच्छा बुरा, पाप कब ये कि जब वो अपना विधान बना देगा तो क्रिया ये हो जाएगी। ये क्या क्रिया होगी? शारीरिक, सत्य सत्य, न्याय अन्याय, जोक जोक, ये सब क्रिया शारीरिक।
इसमें आप लग जाओगे धीरे धीरे तो आपको अधिकार दे देगा कि आप जो अपनी इच्छा चाहो तो करो। हमारे तौर पे कोई बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन जो कुछ भी तुम अच्छा बुरा करोगे तो मेरे यहाँ लिखा जाएगा। और मैं हूँ काल, इसी का दोस्त दुश्मन नहीं हूँ। जो तुम अच्छा करोगे उसका फल दूंगा, बुरा करोगे मैं शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाला हूँ। मेरी दुश्मनी दोस्ती किसी से नहीं है। कोई किसी शरीर में रहो, शरीर तो एक ही है, मनुष्य शरीर तो एक ही है, 5 तत्वों का, उसमें नाम अलग अलग रख लो। जब जैसा तुमने समझ में आए तो तुमने नाम रख लिया तो अलग अलग नाम, बाकी शरीर सबका एक है, दो नहीं है। तो जो शरीर से करोगे अच्छा बुरा उसका मैं हिसाब करता हूँ, तो वैसा मैं आपको फल दूंगा। और इसी में धीरे धीरे आजादी पा करके उलझ गए तो वो बोध खत्म, छूट गया, रास्ता जाता रहा। जो नाम पकड़े थे धीरे धीरे जब पर्दा चढ़ा आपके संताकरण पर, तो जब गंदगी जमा हुई तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाम अब वो नाम जो है शब्द जिसे पकड़ के आए थे वो छूट गया। सब तो बराबर अपनी जगह पर, लेकिन जब पर्दा आ गया तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई। अब वो नाम छूट गया, रास्ता भटक गए। जो आने और जाने का था वो रास्ता भूल गए, अभियान ढूंढ गए उसको। तो कहते हैं ज्यादा पुण्य करोगे तो कोई ये फल मिलेगा, और पुण्य करोगे तो कोई ये मिलेगा, और पुण्य करोगे ये मिलेगा। राजा बन जाओगे, चरकत बन जाओगे, धनीमानी बन जाओगे, सब बन जाओगे, सब। इसमें आप उलझ गए धीरे धीरे। अब फंस गए तो ये काल के देश का कर्म कर जाए। अब वो अपना कर्जा जब तुम्हारे ऊपर तुम चढ़ा लोगे उसके देश का कर्जा, तो वो अपना वसूल करेगा, तो आपसे लेता है, तो चारों खानों में बंद करेगा, नरकों में मार मार करके फिर लेगा। इसमें मतलब ये है कि आधा करेगा कि हमारा दे दो, और तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ, हम मना करते हैं। तो मनुष्य मंदिर इसीलिए मिला था कि अपना निज दरवाजा जो खो बैठे हो, कोई महात्मा कोई फकीर मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, उनके पास जाएंगे, वो मिलेंगे तो हमको रास्ता बताएंगे। तो पहले तो उनके पास जाओ, उनका सत्संग सुनो, तो से समझ आ जाए कि अच्छा और बुरा क्या है, इसका फल क्या मिलेगा। तब तो मतलब यह है कि फिर उनसे पूछो कि हमको कोई रास्ता बताइए घर जाने का। ये तो हमारा घर नहीं है, क्योंकि जो भी मिलता है वो छूट जाता है। हम उसको मिलते वो छूट गया, वो हमको मिला वो छूट गया, हम छूट जाते वो भी छूट जाता, तो कोई किसी का नहीं है। बच्चे बनाओ तो छूट गए, माँ बाप बनो तो छूट गए, रिश्तेदार बनो तो छूट गए, कौन कौमियत पे जाओ तो छूट गए, कोई नहीं साथ रहता है तो छूट जाता। ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमको घर जाने का रास्ता कृपा कर दया कर बताइए। तो कोई महात्मा महापुरुष मिल जाए, फकीर मिल जाए, फकीर हो गया है तो वो जात पात होती नहीं, महापुरुष के यहाँ कोई जात नहीं होती, एक मनुष्य तानी जात है बात, और कुछ नहीं। इसमें रूह जीवात पर बैठी है, उसको कहते हैं कि ये दरवाजा है, यहाँ तुम बैठो, तो ये सब गंदगी को साफ करो। हम भी सफाई करेंगे और तुम भी सफाई करो, और ये साफ हो जाए तो ये तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध साफ। जब अंतःकरण होगा तो मन यहीं पर बैठा है चारों तरफ जीवात्मा के, तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, और चित्त भी शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगा, अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण भी शुद्ध हो गया, तो जीवात्मा में जो पर्दा था सुबह शुभ कर्म का वो भी साफ हो गया, तो आंख खुल जाएगी। उसी को दिव्य कहते हैं, उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं, तीसरी आंख, उसी को शिष्ट कहते हैं। अब ये नहीं दरवाजा जो आंख खुलने का हो तो आपको किसी को पता नहीं, तो आप बस इधर भटक रहे। अब इतने दिन हो गए भटकते भटकते, कुछ तो नहीं मिला। करना आपको मनुष्य मंदिर में बैठ करके और ढूंढ रहे हो बाहर, तो कैसे मिलेगा? दरवाजा तो यहाँ से आने जाने का है। ऊपर के लोगों में, दिव्य लोगों में निंदा,
यानी मौत के पहले जाना चाहते हो तो अंदर से लागता, स्वर्ग भी जाओगे तब भी अंदर से, वैकुंठ भी जाओगे जब भी अंदर से, ईश्वर के पास जाओगे, ब्रह्म के पास, ब्रह्मांडों में जाओगे तो अंदर ही से लागता, बाहर में रास्ता नहीं है कि चलो भाई वहां से सीढ़ी बनी है तो पहाड़ पर से चढ़ जाएंगे, जंगल में सीढ़ी बने नदी के किनारे तो वहां से चढ़ेंगे। यही मनुष्य मंदिर है, इसमें उसने सीढ़ी बना रखी है, तो चढ़ने की सीढ़ी भूल गए। जब सीढ़ी भूल गए तो अब कोई मिलता नहीं बताने वाला, उसी की खोज कर रहा है। कोई जानने वाला मिल जाए तो जानने वाला कोई कोई, सब जगह तो नहीं मिलेंगे तो कोई कोई मिलेगा। अब आपको मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी यही सोचता रहता था कोई महात्मा मिल जाए, तो जगह जगह गया। ऐसे बहुत कम तीर्थ होंगे जिनको छोड़ा, तो कहा था भाई तीर्थों में महात्मा रहते हैं। ऐसे खोजता गया तो लोग देखे, चले हमारे चेले हो जाओ, हमारे पास रहो, हम तुमको सब चीज देंगे। तो जब हम बैठ के सुने तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा मालूम हो तो यहाँ कुछ है नहीं है। तो उनसे कहा कि हम तो जाना चाहते हैं, हमारी यहाँ इच्छा नहीं होती है। अब वो क्या कर सकते हैं, अगर जोर डालेंगे तो हम रात उठ के चल देंगे। कई जगह ऐसा हुआ कि जब जोर डाला कि नहीं आप यही रहो और जाने की क्या जरूरत है, तो रात उठ के चल दिए। उन्हें रोका राखी करेंगे तो क्या फायदा रहेगा। तो हर एक स्थानों में हर किसी के पास गए, ऐसे घूमते फिरते लोगों ने कहा कि नहीं वो उत्तराखंड में मिल जाएगा, तो उधर गए पहाड़ों पर, कश्मीर में, वहां गए तो वहां सब जगह घुमा के महात्मा रहते, वहां पर तो उनके आ गए, तो वहां देखा सुना समझा बैठे रहे। जो को सुनाया उन्होंने, जो को सुनाया उसको सुना, लेकिन वहां भी मन लगा नहीं किसी तरह से। आगे बढ़ गए तो सब जगह गए, वहां ढूंढते फिरे, नदी के किनारे, झरने के किनारे बैठे थे। तो साधु ने कहा भाई चलोगे नहीं? अरे भाई हमारी आज इच्छा नहीं होती है, हमारी तो कुछ दूसरी इच्छा हो रही कि इसमें कूद पड़े और आ जाए, यही बात खत्म हो जाए। ऐसा हमारा विचार बनता है कि इसमें गिरे और झरना बह रहा है, इसी में चले जाए, क्या है। अब वो साधु ने कहा नहीं नहीं चलो चलो चलो, हमने कहा चलिए हम आएंगे, चलिए। तो नदी के किनारे यही सोच विचार में बैठे थे कि इसमें गिरे, इसी में गिर जाए, नदी में झरना है बड़ा तेज चल रहा था, तो इसी में बह जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत कुछ हो जाए तमाम ढूंढा, तो जैसे कि नींद आ जाती है ऐसे नींद आ गई, ऐसा मालूम हुआ। तो एक पुरुष आए, उन्होंने कहा देखो मेरी चलो। अरे तुम क्यों घबराते हो? देखो ये बिल्कुल वैसे ही जैसी झोपड़ी में बैठे वैसे ही, वो झोपड़ी भी साथ ही साथ में, वो भी साथ है बिल्कुल एकदम से। कह लगे तुम घबराओ मत, हम तुमको मिल लेंगे, मिल जाएंगे, तुमको चिंता है। तुम बड़ा दिव्य पुरुष, बहुत सुहावना, बहुत मनभावन। अब वो फटते गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। अब सोचने तो विचार तो मारने का बदल गया, अब ये कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो ढूंढते फिरे पंजाब में सरमोदा एक किला है, उसके पास एक तहसील में घूम रहे थे, एक आदमी मिले पगड़ी बांधे हुए, कहे भाई वो हम त्रिकालदर्शी है, आओ तुमको तीनों युग की बात बताए। तो उनके पीछे पीछे चले गए। जब वो घर अपने पहुंचे तो उन्होंने सब बताया सब, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा हो गई है, हम जानते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है तुम यहाँ रुकोगे नहीं। इतना बताएंगे कि 6 महीने में तुमको वो वस्तु तुमको बताने वाला मिल जाएगा, 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उन्होंने सब बताया, आगे का पीछे का सब उन्होंने बताया। अब बता के उनका तुम जाओ, रात को रहे, फिर उसके बाद में सुबह चल दी है। अब वही रहे कि कब मिलेंगे 6 महीने के अंदर, कब मिलेंगे 6 महीने के अंदर। और वो जो दर्शन दे गए कि हम मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे, बस यही चित्त में बराबर बसता रहा, याद रहा। तो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, पहाड़ में मिलेंगे, किसी बस्ती में मिल जाएंगे, ऐसे ही ढूंढते रहे। यही मसला है। जमुना के जब किनारे गए उस पार से एक आदमी ने कहा अरे तुम साधु हो?
इसलिए साधु बने भगवान को पाने के लिए चलो हम तुमको महात्मा का महापुरुष का दर्शन कराएं। कह लगे वो ऐसे ऐसे हैं, तो हमारी बड़ी इच्छा जाग रही। तो हमने भाई अभी चलोगे? नहीं, हम 3 दिन बाद चलेंगे। हमने कहा हमने उनके पैर छुए, हमने कहा हमको दर्शन करा दो। तो ले गए। कह लगे अच्छा हम चलते हैं। तो आज शाम को पहुंचे तो बैठे थे, वही दरवाजा, वही जगह और वही जिस हालत में जिस सादगी में बैठे थे उसी सादगी में दर्शन हुआ। और हमने फौरन पहचान लिया कि नदी के किनारे ये मिले थे। मैंने चरणों को स्पर्श किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि भाई रोते क्यों, हाथ हो गए? अरे हाथ हो गए, रोते क्यों? कोई बात कि हम तुमको बुला लेंगे। तो मतलब ये है कि ये बात तो इतनी प्यास लग जाए उनके दर्शन दीदार की, वहां भी मिल जाएगा, जहां उनको बुलाना हो बुला लेंगे। खोज करते रहना चाहिए। तो आपने में तो कोई खोजा नहीं। जब प्यास लग जाएगी महापुरुषों के दीदार दर्शन की और आप तड़पते फिरोगे, चारों तरफ खोजते फिरोगे, मिल जाएंगे। कोई ना कोई जरिया वो जरूर बना देंगे और मिलने का। तो वो जरिया बना दिया जमुना जी किनारे। उसने कहा चलो हम चलेंगे, तुमको हम लाए महापुरुष का दर्शन करा। इस तरह से मिलते हैं। और जिस दिन गए उसी दिन रात को 10 बजे उन्होंने रास्ता दे दिया कि अब तुम मिल गए, अब लो भजन कर लो। ये रास्ता है, भजन करने का रास्ता बताया उन्होंने। तो असली चीज ये खोज होनी चाहिए। जब खोज होगी तो वो मिल जाएगा, निश्चित मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। क्यों होगा? विजय को तो सर्वव्यापी होते हैं, सबको जानते रहते हैं, सबके हृदय सबको समझते हैं, मिल जाएंगे। आप जिन चीजों में फंसे हुए हो तो आपको इसलिए उसका बोध नहीं होता है। और जिसको जो चीज चाहिए वो पहुंच जाएगा खोजते 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 खोजते। अब अपने को मालूम क्या है कि ज्ञान क्या चीज है, साधन क्या है, कुछ नहीं जानते थे। ऐसे अंदर से प्यास लगी थी दर्शन करने, कैसा कोई मिल जाए जो रास्ता बता दे, कुछ नहीं आता था। इसलिए खोज करो तो कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन ये है कि आप खोजते नहीं। आपको बताया भी जाए और सुलभता से मिल भी जाए आराम से, तो आप कुछ करते नहीं। तो अपने दरवाजे पर बैठ करके कुछ करोगे तो जल्दी काम होगा। बोलो तो बड़े ध्यान से सुनो। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखान। जो साधक है जो खोज कर रहा था, जब मिले तो कहता भाई गुरु हमको मिले परम पद, और परम पद का दान देने वाले मिले हमको, क्या उनकी महिमा करें? क्योंकि वेद में तो ये है नहीं, किसी किताब में कुरान में कह नहीं है, ये तो परे की चीज है। जो उन्होंने लिखा है वहां का तो कुछ समाचार दिया नहीं, वो तो अपना समाचार उन्होंने दिया है, उसका समाचार नहीं दिया। जिसके घर से सब आए, जिसके घर से ईश्वर भी आया, ब्रह्म भी आया, पार्वती भी आया, जिस मालिक के यहाँ से और हम सब आए, उसका तो समाचार उसमें है नहीं। समाचार तो यहाँ का लिखा है, जो जिसने पद प्राप्त किया उसी को लिखा उसने, लेकिन वो तो इन सबसे परे। तो कहती है सूरत भाई मुझको गुरु परम पद सबसे परे का दान देने वाले मुझको मिले। अब उनकी क्या महिमा वर्णन करूं, वो कह नहीं सकती अपनी जबान से। बोलो। मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचान। अब वो सूरत कहती है जो साधक है कि भाई मैं इनकी महिमा क्या जान, जब तक इनकी कृपा दया दृष्टि न हो जाए तब तक उनकी महिमा कोई नहीं जान सकता। चाहे योगी हो चाहे योगेश्वर हो, कोई भी हो, किसी भी कौम जाति में, उनकी फकीर और संतों की महिमा को कोई नहीं जान सकता। वो उस महिमा को वही जानते हैं जो परम पद में आते हैं और जाते हैं, और कोई नहीं जानता। मैं को क्या जाऊँ, मैं तो अजान हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैं उनके पास आया हूँ कि मैं दया दृष्टि कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी। गति अति गोपन जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न। बहुत लोगों ने जो किया, बहुत ज्ञान मतलब ये उन्होंने धारण किया, लेकिन उनको उससे कुछ नहीं मिला। और जो क्रिया है उसमें वो उससे मालिक बन नहीं सकता, क्योंकि उसके तो रास्ते अलग है। दूसरा रास्ता इस क्रिया में नहीं मिलेगा। चाहे जितना ध्यान दो, चाहे जितना जो करो,
प्राणायाम करो, कोई और कुछ करो, त्याग करो, जंगल में चले जाओ, कपड़े उतार दो, लंगोटी लगाओ, तपस्वी बन जाओ, सब कुछ करो, लेकिन वो तो परे है। वो बिना महापुरुषों की मेहर के तो कोई पा भी नहीं सकता। और महापुरुष उसको जानते हैं। और पहले तो वो आए नहीं, अभी कलयुग में आए तो 700 वर्ष के अंदर में तब उन्होंने ये भेद खोला। पहले तो ये भेद भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। और किताबों में कोई लिखा नहीं है। किताबों में जो क्रिया लिखी है तो पाप पुण्य की है। ये अच्छा करो, ये बुरा करो, ये अच्छा करो, बुरा करो, इसका फल आपको मिलेगा। इससे तुम राजा बन जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, बैकुंठ में, तो स्वर्ग में भी चले गए, बैकुंठ में, बैकुंठ में, तो थोड़े दिन यहाँ 100 वर्ष रहो, तो वहाँ 500 वर्ष फिर वापस आ जाओ, फिर जन्म और मरो, फिर अच्छे बुरे कर्मों को करो, और फिर 4 खानों में 84 लाख क्यों नहीं, और नरकों में चले जाओ। उसमें तो यह है कर्मों का फल प्राप्त होगा, जो भी तुम करोगे। परे जाने का नहीं है, परे जाने का तो भेद जानते ही नहीं है। अगर भेद जानते हो तो लिखते क्यों? और तो कहते हैं सीधे जाओ, अपने वापस लौट करके जिस नाम को पकड़े हो, पकड़ के आओ, उसी को पकड़ के वापस चले जाओ अपने घर में जाना। फिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा करते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य, अच्छा है, ये बुरा है, इसका फल तुमको मिलेगा, ये कर्जा हमारा तुम्हारे ऊपर लगेगा, हमको देना पड़ेगा। तो आप फिर कर्जा देते रहो, लाते रहो, देते रहो, लाते रहो, कभी खत्म हो गई नहीं। अब वो कलयुग में जब महापुरुष मिले तो उसमें कहते हैं भाई इससे योग करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे ध्यान करो, कुछ करो, जंगल में जाओ तो तपस्या करो, दानी बन जाओ, आप त्यागी बन जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो परे का रास्ता है, महापुरुषों से ही मिलता है। बोलो पद उनका इनसे रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। और कहते हैं जितने भी लोग आए सब काल के अधीन रहे, सब उसी के आदेश के अंतर्गत रहे। जितने भी अवतारी सत्य पीर पैगंबर आए सब के सब, और ये पद मालिक का इन सबसे परे, वो ईश्वर से भी परे, ब्रह्म से भी परे, महाब्रह्म से भी परे, महाकाल पुरुष से भी परे। और ये इन्होंने किसी ने एक पद प्राप्त किया, किसी ने दूसरा, किसी ने ईश्वर को देखा, किसी ने ब्रह्म को, बस इसी का वर्णन किया और आगे का भेद नहीं जान सके। तो आगे का जब कोई गुरु मिले, जब कोई मुर्शिद मिल जाए, तब तो आपको बताएगा, नहीं मिलेगा तो क्या बताएगा। तो कह रहे साहब उसी के हुक्म में सब रह गए, जो उसने आदेश किया है कि ये हमारे देश का विधान है, इसका सब पालन करो, इसमें लगे। कोई कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई पालन करा रहा, कोई नहीं कर रहा, तो इसमें लग गए सब। और इसी कर्जे को पाप उनके लाद करके भोग रहे। ये पशु पंछी, ये कीड़े मकोड़े, पहले तो कोई होनी थी नहीं, नरकों में कोई होनी नहीं थी। जब ये विधान बनाया तब उन्होंने बनाया कि रास्ते में आप पाप करोगे, बुरा काम करोगे, तो मैं इनको रखूंगा कहाँ बदला लूंगा। तब उसने होनी बनाई, इसमें बंद करके और तुमको सजा दी जाएगी। तो वो है भोग योनि, और ये है कर्म योनि। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, इसमें जो कर्म करोगे उसमें भोगा जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते। वो कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। अब आप भोगो, तुम प्यास लगी है, पानी नहीं मांग सकते, भूख लगी है, खाना नहीं मांग सकते हो, जाना लगा है तो कोई कपड़ा नहीं मांग सकते हो, अब खड़े हुए ऐसे ही, वो कुछ कह नहीं सकते। अरे जो कहता है, तुमको सुनाता है कि हमको भूख लगी, उसको तो देते नहीं हो, उसको जाना लगा है तो कोई कपड़ा नहीं देते, वो तो नंगा ठटुरता रहता। इसका बोध नहीं है, पशु पंछियों क्या बोध होगा, उनकी बात उनको तो सजा मिल गई। अब इसी में से निकाल कर कर्मानुसार उसको बंद कर देगा, इसी से ट्रांसफर होगा। सीधा कोई पशु पंछी योनि में नहीं जाता। तो कहते हैं भाई क्या करें, ये सब इसकी हजूरी में सब, इसके आदेश के पालन करने में सब लग गए, और फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ, सब बिगड़ गया, एकदम सृष्टि खराब हो गई। बोलो वह दयाल पद अगम अपारा, तीन सुन्न आगे रहा न्यारा। वो पद जो दयाल पद है वो सबसे अलग है, अलग जा रहा है। और ये है तीन जल कमर है, त्रुटि है, जब द्वार इसकी परे, पार ब्रह्म के परे वो पद मिलेगा, अपना देश। वहां से सब जीवात्माएं आई है, काल भी वहां से आई, ईश्वर भी वहीं से आई,
लेकिन अब उनकी मौज मर्जी थी तो उन्होंने ये सब बना करके और इनको भेजा है, जिनको ये रात दे दिया, बस तपस्या में रात दिया है, तब किया, उनकी सेवा की है, खुश हो गए तो उन्होंने ये दे दिया। जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सबको बांट दिया। इसको लेकर के राज करते हो, जो निकल गए तो चले गए और जो रह गया उनको बता लिया। जब कोई पाप पुण्य नहीं था तब तो जो जीवात्माएं वहां फिर गई, उद्यान पद में जो सबसे परे है उसमें वही अनाम पद है, उसी को अनाम पद कहते हैं, उसी को जाल पद कहते हैं, और ये सबसे परे है। और बिना महात्मा फकीर के तो कोई जानता नहीं है। तो आप उनसे लिखने पढ़ने में लगे रहते हो, ये लिखा, ये नहीं लिखा, ये है, ये नहीं है, बाकी उल्टा सीधा करते धरते रहे, वो भी क्रिया नहीं होती है। कि चलो भाई सीधी क्रिया करें तो वो भी नहीं समझ पाते। क्यों? कि कराने वाला जानने वाला तो कोई है नहीं। अब ये उल्टा समझ गया है, इसमें फर्ज है, विकार हो। बोलो। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आय बखान। वो सूरत कहती है जब गुरु की कृपा और दया हुई, मैं जब पहुंचा तो देखा वो अथाह सागर है। कहते हैं कि भाई संतों का कोई भेद नहीं जानता। वो जब उस घर से आए यहाँ इस मजलूमी तन में, इस मकान में, और आकर के भेद होता है तो समझ में आएगा। और जब तक मिले में नहीं उसका भेद नहीं बताएंगे तो किसी की समझ में नहीं आता, कोई नहीं समझेगा। वो आते हैं और आकर के जीवों को जगाते हैं, सुना करके उनमें जागृति पैदा कर देते हैं, रास्ता बताते हैं, मदद करते हैं, उनके पाप उनको धोते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि को जला करके, और नाम जो है उसके साथ जीवात्मा को जोड़ देते हैं। तब वो नाम को पकड़ के तब कड़ाई करता साधक। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन कौन कमाई करता है? अब बैठ के ध्यान भजन सुमन करते हो, सुनाई देता है, उसी को सुनते सुनते वो स्पष्ट हो जाएगा तो तुम पकड़ने लगोगे, चढ़ने लगोगे। तो सीधा दरवाजे पर है, तो घाटी पर है, और घाट पर अपनी चीज को जगा नहीं सकते। क्यों? कि सफाई नहीं कर सकते, आपके पास कोई झाड़ू नहीं है साफ करने की। तो ज्ञान रूपी यानी प्रकाश जब उदय होता है और शब्द आता है, आवाज आती है, साफ कर लेती है, झाड़ू लग जाती है तो अंतःकरण की सफाई हो जाती है, तो जीव निर्मल हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा सो जन्म पावे। वो प्राणी मुझको पा सकता, ईश्वर को भी देखता है, ब्रह्म को भी देखता है, पार ब्रह्म को भी देखता है, महाकाल पुरुष का भी दर्शन किया जाता है, और जो दयालु पुरुष है उसका भी लिखा जाता है अपने देश में। लेकिन उनकी कृपा से महापुरुष बगैर घर से आए हुए संत नहीं मिलेंगे तो जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। बोलो। मैं भी उन चरणन कर दासा, भाई प्रतीति बधी पद मनुष्य रूपी तन में सूरत कहती है मैं, यानी मैं उनके चरणों का दान कर दिया, इस तन को मन को उनको दे दिया, उनके चरणों में लिपट गया, उनका दास सेवक हो गया। जो कुछ भी कहा वही किया, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब मुझे उनका विश्वास हो गया। जब विश्वास हुआ, प्रीत प्रतीत हो गई, विश्वास हो गया, तो जगत से मोह ममता लोभ क्षोभ ये छूटा। तो फिर क्या करेगा? दया तो करेंगे नाम से के साथ तुरंत को जोड़ दिया, चढ़ा ले चले, और घर में इसी तुरंत को घर में पहुंचा दिया। अपने देश में जो अनाम देश है, जो सबसे परे वो पहुंचाया। तो कहते हैं कि अब तो हमारी आशा घर जाने की बन गई, और महापुरुष मिल गए, उनके चरणों की दासी हो गई, वो वहां आने और जाने वाले मिले। बोलो। सूरत शब्द मार्ग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर ली। क्या किया उन्होंने? सूरत शब्द का, नाम का पकड़ाने का मार्ग दिया, रास्ता भेज दिया, युक्ति बताई कि इस तरह से सूरत को नाम के साथ जोड़ दो, नाम को पकड़ लो, शब्द को पकड़ो, वो उन्होंने, और कृपा कर उन्होंने अपना बना लिया। सूरत को नाम पर जोड़ा और चढ़ा ले चले, अपने चरणों में जो प्रकाश स्वरूप है सूरत को उसमें लगा लिया। अब ले चलेंगे, क्योंकि उसमें तो प्रकाश है,
ये सूरज से ज्यादा चरण कमलों में अंदर में जब आँख खुलती है तो उसमें रोशनी है, सूरज से ज्यादा प्रकाश। और मालूम होता है कि इसका कितना बड़ा मंडल है, तो ये संसार का मंडल उसके सामने कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मंडल, यानी बहुत बड़ा लोक है, उसमें वो खिले हुए। तो चरण कमलों में जब जा करके वो लिपट जाती है तो कहते हैं मैं उन चरणों की अब दासी हो गई, सिर्फ काम हो गई, अब उनको छोड़ करके नहीं जाता। अब उनकी कृपा होने लगी, दया होने लगी, तो ले चलेंगे ऊपर। वही तो तुलसीदास जी महाराज को या नानक जी को जब गुरु मिल गए तो वही तो बात उन्होंने बताई कि भाई देखो गुरु मुझको मिल गए, कंज गुरु, और उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया। तो उनकी कृपा से, उनकी दया से तब मुझको वह नाम पद मिला। मेरे देव उनसे कुछ नहीं, वो कंज गुरु जो चरणों में और ऊपर आते जाते हैं वो गुरु मिले मुझको। उन्होंने ये दे दिया, युक्ति बताई, कहा ये रोज करो, तुम्हारी अंदर की आंख, अंदर का कान और नाक का खुल जाएगी और देख चलोगे। तो अंदर तो बहुत बड़े बड़े लोग, ये तो लोग कुछ नहीं है जो बाहर की आंखों से देखते हैं कुछ भी ना के बराबर। उधर तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, ऊपरी से तो रचना आई है, ऊपरी से विस्तार करते आए, ऊपर बड़ी रचना, उसके और से छोटी होते और छोटी होते और छोटी। ये मृत लोग है, सबसे छोटा स्थान है। ऊपर तो इससे तो बड़ा स्वर्ग है, उस स्वर्ग से बड़ा बहुत बड़ा वैकुंठ है, उससे ऊपर ईश्वर का लोक है, फिर ब्रह्मांड है, उससे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ऊपर में तो बहुत बड़े बड़े, तो कुछ नहीं रास्ता तुम्हारे शरीर से जाता है। तो गुरु की मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई कि उन्होंने सूरज सब का हमको मार्ग दिया और हमने उसकी कमाई की और दया हो गई। अब सूरज चल रही है, अब यही कहेंगे कि मुझे पहुंचा दिया। बोलो नित्याध्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं साध विदेही। अब कहते हैं रोज आदेश मिला कि रोज अभ्यास करना, रोज साधन भजन करना, कभी नागा मत करना, रोज करना। नित्य प्रति आप करोगे तो एक वक्त उस समय प्रीत प्रतीत और विश्वास हुआ कि घर पहुंच जाएंगे, जहां से आए वहां पहुंचा देंगे। ऐसे महापुरुष, ऐसे दयालु पुरुष मुझको मिल गए। रोज अभ्यास करते 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 अभ्यास आंख हो गई। नाम जब प्रकट हुआ तो नाम के साथ सूरज जुड़ गई, और नाम पकड़ करके, वो तो डोरी है, पकड़ करके जब ऊपर चढ़ रही है तो सब मिलेंगे, क्योंकि रास्ता तो एक ही आने का, एक ही जाने का। दो रास्ते नहीं कि आप उधर से आगे वो उधर से आगे, ऐसा नहीं, एक ही रास्ता, एक ही डोरी से जीवात पर उतारी गई। जब वापस घर जाएंगे तो एक ही डोरी है, कोई नाम की शब्द की। तो कहते हैं हम नित्य अभ्यास रोज करते हैं, रोज, और हमको विश्वास हो गया किसी अभ्यास से, किसी नाम के पकड़ने से, शब्द के पकड़ने से हम घर पहुंच जाएंगे। बोलो सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाल। सतगुरु मेरे बड़े दया करने वाले सागर हैं, इनकी कृपा और दया हो जाएगी तो मैं सच्ची पहुंच करके उस मालिक की आरती करूंगा। दृष्टि से आरती होती है, वही वहां तेल बत्ती लेकर के नहीं, तो दृष्टि, उस दृष्टि में इतना बड़ा विशाल आंख हो जाती है, उससे वो आरती करती है। कहते मैं सदा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा, खाली जात से छुटकारा हो जाएगा। ऐसे मुझको सतगुरु मिल गए, गुरु मिले परम दयाल, दया करने वाले। अब वो खुद बन जाए। बोलो आत्म थाल परमात्म ज्योति, सत्य नाम पद पोया। तो मैंने अपनी जीवात्मा का एक थाल बनाया, और परमात्म ज्योति वो 10वें द्वार में पार ब्रह्म की वो ज्योति, और अब उसको यह हुआ सतनाम की बोली। अब वो सुनने लगी, आवाज आ रही है बुलाने ले जाने के लिए कि आओ तुम चली आओ अपने देश में, आने के पास पहुंचो। इस तरह से गुरु हर मंडलों पर, हर लोक में मिलेंगे, क्योंकि जो जाते आते रहेंगे तो ये शरीर नहीं है, ये शरीर यहाँ मिलेगा आपको। जब ऊपर चलोगे तो लिंग शरीर है, तो उसमें लिंग शरीर में लिंग शरीर मिलेगा, तो पहचान लोगे। फिर उसके ऊपर जाओगे तो सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर में ऊपर मिलेंगे। फिर ऊपर जाओगे कारण शरीर, तो कारण शरीर में
में आपको वहां मिलेंगे। और फिर उसके बाद जब कोई शरीर रहेगा तब आपको निर्मल बिल्कुल शुद्ध है दर्शन होगा, साक्षात्कार पहचान लेते हैं, पूरा पूरा पहचान में आता है। जब यहाँ पहचान लेते हो आप किसी को तो भूलते नहीं है, तो आप भूलने का क्या भरोसा? वो तो ज्ञान है, वो तो सत्य है। सत्य को पहचान लिया फिर नहीं। कहते गुरु ऐसे हमारे परम दयाल हमको मिले कि जिन्होंने रास्ता बताया और कहा कि रोज ऐसा अभ्यास करो, सब जो सुबह से कितनी कमाई करो और नाम को सत्य को पकड़ के चढ़ो ऊपर की तरफ में। तो इसी कलयुग में अरे अभी कितने दिन हो गए, अभी थोड़े दिन हुए, ज्यादा से ज्यादा 250 साल अभी पहुंचाया, कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए। जब गुरु मिल गए तो उन्होंने पहुंचा दिया। बोलो भाव भक्ति से आरत कीनी पद सत गुरु जल में भाईनी। कहते हैं भाव से जो खोदे प्राणी भाव भक्त मन सर सुखानी। भाव के सहित श्रद्धा के सहित में हमने आरती की और हम किस तरह से उसमें अथाह मतलब सागर में उसी में मतलब जाकर के डूब गई और सागर का रूप हो गई। तुरंत यही सागर का रूप हो जाती है, उसी सागर से निकली और उसी में जाकर समा गई। अब जितनी जीवात्माएं वहां से दिख रही है काल भगवान को, वो तो उनके यहाँ लेखा जोखा सब कुछ है। अब ये पहुंच गई तो कहती है भाई मैं तो उस मील की तरह से उस सागर में आनंद सदा के लिए, अब कभी इधर उधर निकल के नहीं जाना। था सागर है, चाहे जितना आनंद अमृत है, शब्दों का मतलब ये सारा चेतन भंडार सत्यों का, सब सुरतों का खेल है, सब जीवात्माओं का खचाखच बराबर। बोलो यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहानी नहीं रही। अरे भाई आरती पूर्ण हो गई, मैं अपने पूरे पद पर अपने घर में अपने देश में पहुंच गए जो दया से वहां पहुंच गए। कहने वो क्या रह गया, गुरु की कृपा दया हो गई उनकी, अभी मिल गए। अरे तो तुलसीदास जी तो अभी आए थे, वो ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 450 में बस। अभी तमाम लोग आए, पलटू साहब आए, जयजीवन राम आए, समझ गया, नानक जी उसी समय पर आगे और पीछे बहुत लोग आए उस घर का रास्ता देने के लिए और लोगों को पहुंचाया उसने। ऐसा नहीं कि राह में उसी की खोज करना है कि बराबर रास्ता जारी है, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा। कोई जानने वाला होगा वो बताएगा, जो जानने वाला नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कुछ। बोलो गुरु प्रीति बढ़ी चितवन में, श्रुत खैच धरी चरणन में। जो भाई गुरु से प्रेम हो गया, और कुछ नहीं रहा, गुरु से प्रेम हो गया, उनके चरणों में खींच करके लगा दिया। जैसे मतलब यह कि रज पैरों में लग जाती है, चिपट जाती है, ऐसे तुरंत चरणों में चिपट गई, खींच करके नाम के साथ जोड़ के उस चरणों में जोड़ दिया। अब उससे अलग थलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो चेतन का रूप है, चेतन है, चेतन का रूप है, उसके साथ चेतन जुड़ गया और सब धारा से अमृत पी रही है, अमर हो गई। जो जो उनके पास गए, ये तो गुरु से अपना काम करा लिया, और इनके पास इस तुरंत के पास जो जाएंगे उनका ये काम करेंगे, क्योंकि घर में पहुंच गई और आज अंत को जान गई, देख लिया, और सब देखते रहती है, रोज जाती है। तो ऐसे पुरुष मिल जाएंगे, उन जीवात्माओं को उस जगह के पहुंचाएंगे, और बहुतों को पहुंचाया, बहुत पहुंच गए। बोलो मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। अब कहते हैं भाई मेरा प्रेम इनसे हो गया, और दृष्टि जो है उनके दर्शन करने से हरम हो गया। अब इनके अलावा दूसरी कोई चीज बसती नहीं है, वही चित्त में बस बसी रहती है उनके दर्शन, और चीजें नहीं आती, क्योंकि तो प्रकाशमान है, अद्भुत रूप है, वो जब बस जाता है तो हटता नहीं है। तो वे कहते हैं भक्त हो गया, उदासीन हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो जगत के लोग तो जानते नहीं कुछ, उनको तो कुछ मालूम है नहीं है। इस तरह से अभी जीवात्माएं जाग जाती, जाग रही हैं, अभी जाग रही हैं। जो नित्य प्रति अभ्यास करते हैं उनको नाम
शब्द सुनाई देने लगा। और अब ये सफाई करना है तो चढ़ाई करो, उसी को पकड़ के चढ़ना तो खिंचाव हो जाएगा। जैसे ही तुरंत का ऊपर का पर्दा हटा तो वैसे ही उसके साथ जो है ये खिंचाव हो जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि भाई क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं ऊपर को खिंच रहा हूँ तो मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मरोगे नहीं, तुम खिंच जाओ ऊपर की तरफ, फिर लौट के आ जाओगे, मरोगे नहीं। जब समय पूरा हो जाएगा तभी तुम देही को छोड़ोगे। लेकिन डर गए, गिर के जाते हो, चढ़ते हो गिर जाते हो, चढ़ते हो गिर जाते हो। और फिर हमसे शिकायत करते हो कि मुझे डर लगता है कि देखने से, के सुनने से, खिंचाव करने से। अरे तुम खिंच जाओ, मरोगे नहीं, शरीर नहीं छोड़ोगे। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तभी छोड़ना। इसके अंतर्गत ये कमाई कर लो, पहुंच जाओ, आ जाओ, जाओ और आ जाओ, जाओ और आ जाओ। ये अपनी चाल बना लो आने और जाने की। जब समय रहेगा, पूरा समय होगा तब चले जाना, तब तक तो अपना काम कर लेना। इसी में डर जाओगे, छोड़ दोगे, डरो मत। ये रास्ता सीधा सरल है। जो चीज देखी नहीं है उसको तुम हमला समझते हो कि भूत है, वो भूत नहीं है, वो सत्य है। अंदर में जो कुछ आंख से कान से सुनते हो, आंख से देखते हो, वो सत्य है। तो उससे डरो मत। ये ठीक है, मुद्दत हो गए, उसको छोड़े हुए खौफ से मालूम होता है। एकदम जैसे करंट होता है कि बिजली का लग जाए तो बुद्धि का खत्म हो जाता है, जैसे बुद्धि शून्य हो गई, कुछ ऐसे ही हुए, ऐसे ही करंट लगता है इस तरह से। तब तुम एकदम से डरते हो कि ये क्या हो गया। वो सत्य है, उसको बराबर पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। वही तुमको ले जाएगा, वही ले आया। और जैसे जैसे खुलते जाओगे, चढ़ते जाओ, बर्दाश्त होता जाएगा, सहन होता जाएगा। वही चीज जब सहन हो जाएगी तो आना जाना आपका मतलब आने जाने की रोज की हो जाएगी। जब तक उससे खौफ रहेगा, डर रहेगा, तभी तक चाल रुकेगी। और भर चला गया, प्रीत हुई, तो जब प्रेम कम होगा तभी से गिरते हो। प्रेम पूरा रहेगा तो नहीं गिरते, तब तो चढ़ते जाओ, क्योंकि गुरु उधर आते और जाते हैं, तो आप उनके साथ आओ जाओ। डरने की बात है। तो इनमें से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम क्या करें। अरे जो करते हो करते रहो, तो और तेजी के साथ में करो, क्योंकि अंदर में तुम जाग गए हो। पहले डर लगता है, हमें डर नहीं लगेगा। तुमको खूब अच्छी तरह से सुनो, देखो, तब फिर पूछते हैं वो क्या हुआ, कह लगे तो डर निकल गया, अब निकल गया। ऐसी जगह जगह पर डर लगेगा, क्योंकि वो चीजें इस तरह की है जो अंदर में दिखाई देती है, उससे खौफ मालूम होता है, डर मालूम होता है। बोलो, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी शुद्ध समारी। हम कहते हैं जो सतगुरु पर निछावर होती हो, क्योंकि सतगुरु ने मेरी शुद्ध को मेरी याद की और मुझे यहाँ से जगह करके घर पहुँचाया, तो निछावर हूँ, यानी हर तरह से कुर्बान हूँ, किसी तरह से कोई कमी नहीं। बोलो, लीना मोहि भुजा पसारी, दीनी मोहि भक्ति करा। मुझको अपना हाथ यानी पकड़ करके मुझे खींच लिया, और भक्ति सर्वश्रोमणी कहते उस भक्ति को उन्होंने मुझको दिया, गुरु ने। ये कहीं ने लिखा कि परमात्मा ने या कोई मतलब अवतारी शक्ति आई या मुसलमानों में कोई फकीर पैगंबर ने, कोई गुरु ने जो मौजूदा मिला उसने ये काम किया, और मुझे और मौजूदा ही गुरु काम करेगा। जो पिछले हो गए पूरे हो गए ठीक है, वो पूरे थे उस समय जो जीव रहे उनका काम किया, और उसके बाद तो अब आप आए तो आपको तो डरा चाहिए, थोड़ा तो चलेगा, उनको तो आपने देखा नहीं, ना उनकी बाड़ी तुरी है ना उनका रास्ता समझा, वो तो चलेगा। आप तो नए हाथ को रास्ता बटते हुए हो, तो नए से मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो पूरे थे, वो तो गए, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे वक्त में जिन लोगों ने ये दिया है उनका काम होगा, बाकी लोग जो है आगे तलाश करेंगे, जो आगे आएंगे वो तलाश करेंगे। तो आपको खोजना चाहिए। आप कहोगे नहीं उन्होंने जी महाराज थे वो थे और वो नहीं, आपको नया खोजना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा नया शरीर है, उनका भी नया शरीर है, उसमें जगह पहुंचा हुआ मिलेगा तो वो आपको बताएगा, और वो तब बताने के लिए आएंगे नहीं। उसको शरीर छोड़ करके, शरीर तो उनका मिट्टी का था, उसको मिट्टी में मिल गया, उसको चले गए आते। अब बताने के लिए दूसरा शरीर धारण करेंगे, वही फिर आते हैं ऊपर से, सोचते भैया जाओ तुम जा करके जगाओ, जा करके
तुम्हारे शरीर में आते हैं, जैसे आप जन्म लेते हो वैसे ही वो भी जन्म लेते हैं। इसी में गुरु पा करके और फिर तो रास्ता नहीं छोड़ते, गुरु स्थान का रास्ता नहीं छोड़ते, गुरु बना करके और फिर कहते हैं कि देखो ये गुरु ने दया की, कृपा की। बोलो आरत अब उनकी करहूं, तन मन धन सब अर्पहूं। तो कहते मैं उनकी आरती करता हूँ, कैसे तन मन धन सब अर्पण करके कुछ बाकी नहीं रखते। अच्छाई बुराई सब, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, चाहे धन हो चाहे मन हो चाहे धन हो, सब अर्पण करके और उनकी खुल्ला आरती। और तुम जरा सी आंट रखोगे, दुआव रखोगे, छुपाव रखोगे तो वो तुम्हारी लिए कसर है, कमी है। ये तन मन धन को दे दो कि इसको शुद्ध साफ करो और वो सुधर सफाई करके तुमको दे देंगे। वो तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन उनको दे तो दो जिससे कि तुम्हारा ये कपड़ा साफ कर दिया जाए और शुद्ध हो जाए। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ये सब आपका शुद्ध हो जाए और चित्त तो तुम्हारे पास रहेगी। वो तो कोई ले नहीं जाते, वो कहते हैं चलो इस रास्ते से चलो, अब अपने धाम में चलो, अपने देश में। ये देश परदेश है, आपका देश नहीं है। बड़ो बिन गुरु कोई और न मानू, बिन नाम ठौर नहीं जानू। और वो प्रेमी से कहते हैं मैं गुरु के बगैर किसी को जानता ही नहीं, न मैं किसी को मानता हूं न जानता हूं, क्योंकि गुरु ने मुझको ठौर ठिकाना बताया और कोई बता नहीं सकता। तो मैं गुरु के अलावा और किसी को मानता नहीं और जानता भी नहीं। गुरु ये सब कुछ है। बोलो गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई। पहले जो गुरु करेंगे वही होगा और गुरु के बगैर और कोई नहीं। अगर गुरु सच्चा मिल जाएगा, फकीर सच्चा मुर्शिद मिल जाएगा, सच्चा महापुरुष, तब तो वो काम करेगा ही। कहते हो के बिना और कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई अगर किया होता तो अभी तक जीवों को पहुंचा दिया होता, तो और तो कुछ किया नहीं। गुरु करता सब जग कारज, गुरु ही सब जीव अचारज। गुरु ही करता। सही बात तो यह है, यही तो वेद बताते हैं कि हमें से तो सब कुछ हुआ। ये सारा विस्तार तुलसीदास जी कहते हैं कि हम और प्रभु एक है और प्रभु हम एक है। इसमें तर्क न मानो, तनिक न मानो फर्क, जाओ ऊपर करो। ये सब विस्तार हमी से हुआ। वो कलम से लिखते हैं कि हमी से सारा विस्तार हुआ। सारे ये लोग लोकांतर हमी से बने, ये सारा का सारे मंडल बनाए तो हमी से बने। जब उसको मिल गए सागर में तो वही हो गए, वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। वही बात है, गुरु सबके करता धरता। अब गुरु की कृपा हुई है, मालिक की दया हुई तो उसने विस्तार कर दिया और उसने विस्तार किया तो 16 पुत्रों को नीचे भेज दिया कि जाओ तुम नीचे देखो जा करके, हमने खाका तैयार कर दिया लोगों का और देखो वहां क्या है। यहाँ जब वो आए उतर कर दे तो देखा यहाँ कुछ नहीं, अकेले बीच में लटके हुए। तब उन्होंने देखा कि चलो ऊपर चले, वापस लौट कर तो जा नहीं सकते। अब क्या करें, तो वहीं से अपने अपने स्थान में बैठ के उस मालिक की तपस्या की, ध्यान किया और कितने जो वो कल बीत गए ध्यान करते करते तो मालिक खुश हो गया। तब उसने कहा कि देखो मैं तुमसे खुश हो गया, तुम जो कुछ भी मुझसे मांगो अपने मुंह से वो मैं तुमको दे दूंगा। तो इन्होंने सबने मांगा छोटा छोटा सा राज। वो तो सागर है, उसने अगर इतना दे दिया तो क्या घंटे बढ़ने वाला, आता सागर है। तो इनको छोटा छोटा सा राज दे दिया, जीवों का एक घड़ा भंडार दे दिया बस। और वो तो अरबों खरबों अब ये लेकर के जीवों को यहाँ ले आए। बस अच्छी बात तो ये है, तो आए तब वहीं से आए। जितने भी सब उस जगह से आए, चाहे देश में हो चाहे स्वर्ग वैकुंठ में हो चाहे वैकुंठ में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो ईश्वर के लोक में, पहाड़ में सब वहीं से आए, सब लोग से ही सब आए। अब यह है कि एक को दे दिया और उन्होंने फांस दिया। अब ये दी हुई चीज ऐसे वापस रोज प्यार लेंगे। तुम प्यार करो तो तुमको ले चलेंगे और प्यार नहीं करोगे तो तुम नहीं जा सकते।
जैसे पति पत्नी का जब संबंध हो गया प्यार के साथ, तो आज ही संबंध हो जाएगा, सुबह लेके चला जाएगा। ऐसे ही जब महापुरुषों से जीवात्मा को प्रेम हो जाता है तो लेके चले जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, तो निकाल ले जाएंगे। अब ये भार उनके ऊपर है कि जो कुछ भी हमने किया उसकी सफाई वो कर देंगे, उनकी कृपा होते हो जाएगी। तो कहते हैं भाई हम और किसी को नहीं जानते, हम तो गुरु के सिवाय, गुरु की कृपा करता है। तो बोलो, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु मेरे प्राणों के आधार है, वही रक्षक है और वो मेरा उद्धार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और तो बहुत जुग हो गए चिल्लाते चिल्लाते, तो किसी ने उद्धार नहीं किया। हम गुरु ही छुड़ाएंगे और गुरु ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे और कोई पहुंचाएगा नहीं। अगर पहुंचाया होता तो उनका नाम आया होता कि उन्होंने हमको पहुंचा दिया। ऐसा कोई नाम नहीं कि हमें पहुंचा दिया कि जीवात्माएं फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। अब तो कहते हैं कि वहां गए, यहां लौट के आने का क्या है। जब तक ये शरीर में समय है तब तक आते जाता हो, जब समय पूरा होगा चले गए, फिर लौट के कभी नहीं आना। बोलो, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहिले सुधारा। गुरु के बगैर हमारा दूसरा किसी से प्रेम नहीं, और हमको पूरा विश्वास है गुरु हमारा निपटारा कर देंगे, काल के दोष से छुड़ा लेंगे। और गुरु की मौज पर हो जाएगी तो सब कुछ कर लेंगे, और उनकी मौज पर नहीं हुई तो फंसे रह जाएंगे हम। तो काल के देश में तो यात्राएं मिलती है, यहाँ कहीं भी आपको विश्राम नहीं, जहाँ जाओगे वहाँ यात्रा यात्रा, जहाँ जाओगे यात्रा। जब मनुष्य शरीर में आए कौन तो सुख मिला, तुम राजा भी हो गए, धनी मानी भी हो गए, विद्वान हो, क्या सुख मिला तो क्या मिला, कुछ। गरीब भी हो तभी कोई सुख नहीं है। खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, सब काम करते हुए परेशान। जब मनुष्य शरीर से तुमको सुख आराम नहीं तो और शरीरों में तुमको कहां से मिल जाएगा। इसी चीज को समझने के लिए कि भाई ये अच्छा ये बुरा है, इस काम को मत करना, इसको करना। अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। तो अच्छे काम से जल्दी सफाई हो जाएगी। बुरा काम करोगे तो बड़ा कड़ा पड़ता है, तो उसको हटाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। और शुभ कर्म रहेगा तो जल्दी साफ हो जाएगा। जब सफाई हो जाएगी जीवात बन जाएंगे। नाम को पकड़ लेगी, नाम सब खोट, सब खराबी, सब बुराई, सब पर्दा, पाप का पुण्य का सबका उतार के दो डाकर के साफ कर देगा। तो ये हत्या करने आपका ये इधर नहीं है, न इधर कहीं कंठ में है, न इधर नाभि में, ये है। यहाँ सबका सब बोझा जमा होता है। यहाँ पानी नहीं जाएगा, अग्नि नहीं जाएगी, कोई तलवार नहीं जाएगी कि तुम काट दोगे उसको मतलब बहा दोगे, वो वहां नहीं। ऐसी जगह पर पाप पुण्य को जमा किया कि वहां को कोई चीज नहीं जा सकती। तो बात को रख दिए जाओ, जला दिए जाओ, तो ये जलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, यहाँ आग जाएगी नहीं। ये आग कोई बाहर यहाँ नीचे रहती है और ये आकाश के ऊपर है। हृदय आपका आकाश के ऊपर है, सूरज इसके ऊपर बैठी है नाक पर। उधर स्वर्ग ना का, इधर मृतलोक का। बोलो, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, जम काल लजावत भाजे। सब कहते हैं कि मेरे गुरु इस प्रकार के हैं कि वो आ जाए तो सब भाग जाएंगे, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता और सब भाग जाते हैं। बोलो, छाया घट गुरु परतापा, रद्द बलाय दूर त्रयतापा। ये सब इन्हें दुखदाई ये संकट सब साफ हो जाते हैं। तीनों तापे हैं, अब उनमें सब फंसे पड़े हुए हो और उससे छुटकारा नहीं पा रहे। जलन है, कोई मरण है, कि दैविक है, भौतिक है, शारीरिक है, ये तमाम तापें जो जुड़ी हुई है उसमें परेशान है। ये एक कोई उसके सामने कुछ नहीं करेगा, लग जाना चाहिए आप। इसलिए आपसे कहते हैं भाई तुम भजन ध्यान कर लो ठीक से, तुमको रास्ता सुलभ मिला, सीधा मिला, और करोगे तो मजदूरी नहीं लगता। मेहनत करो, मजदूरी 2 मिनट की ले लो, 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट की मजदूरी।
आधा घंटा मेहनत करो उतनी मजदूरी मिल जाए, जितनी मेहनत करो उतनी ज्यादा मिले। तुम मेहनत 1 सेकंड भी नहीं करोगे तो फिर मेहनत क्या मिलेगी, मजदूरी क्या मिलेगी? सूखे साके उठ जाओगे। अरे काम करो तो मजदूरी महीने में पाते हो और इतनी रोज मिलेगी। दरवाजे पर बैठ करके मेहनत करो और मजदूरी मिले तो तुमको विश्वास हो जाएगा कि मालिक की कृपा दया हो रही है। और जो करते हैं उनको होता है, जो रोज करते हैं उनको होता है। उनकी मजदूरी रोकी नहीं जाती, मेहनत की मजदूरी मिल जाती है। ये ऐसा सुलभ सीधा सच्चा यानी रास्ता है। इसमें मिलते जाए, देखते जाओ, चलते जाओ, आगे मिलता जाएगा, देखते जाओ, चलते जाओ, दया होती जाएगी। बोलो। आरत गुरु कर कर भीजू उमग बढ़ाई प्रेम मधुर की। कहते हो भाई मैं इनकी आरती करता हूँ और प्रेम इतना है कि धुर का प्यार हो गया। जहाँ से सब विस्तार हुआ है वहीं से प्यार हो गया। अब ये नहीं छूट सकता, अब इस प्यार को तो कोई तोड़ नहीं सकता। प्रेम प्यार तो एक ही है, उससे हो गया, अब नहीं छूटेगा। अब घर में पहुंच गई सूरज तो अब कैसे प्यार टूट सकता है? अब नहीं, बाकी ये सब चीजें सपने की है, सारा खेल सपना का है। फिर बहुत सो रहे हो तो सब चला गया और जाग गए तो सब हमारा आ गया। रात को सोते हो, दिन को जागते हो, तो न जागने में आपका न सोने में आपका। सपने जागृत में सोना, सपने में भी सोने। न स्वप्न की चीजें आपको मिली, न जागने की कुछ आप इनको सब छोड़ दोगे, लेकिन इसी में फंस गया। कोई सोने में फंस गया, कोई जागने में फंस गया। कोई जागने में देख रहा, कोई सपने में देख रहा कि हमको बात साथ मिलेगी, उसी में फंस गया। बोलो। मीना समलाई गुरु सरना अब रहा न मोही कुछ कर। अब वही तो कहती है कि जैसे मछली पानी से प्यार करती है, ऐसे ही मैंने गुरु से प्यार किया, अब मुझको कुछ नहीं करना, हमारा सब काम पूरा हो गया। मैंने गुरु से मछली की तरह से प्यार कर लिया, मैं उसी में ले होती। अब हमारा कोई काम नहीं, तो जो कुछ करे तो वो ही, हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो कुछ करेंगे सब गुरु करते हैं, वही करता वही करता सब कुछ। इतनी बड़ी महिमा महापुरुषों की, उन फकीरों की और महापुरुषों की, उन गुरुओं की जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, और आप कभी उनको पहचान भी नहीं सकते हो कौन है, जान ही नहीं सकते। कोई कोई जानता है और कोई कोई करता है और कोई कोई पाता है। वो तो चाहते हैं कि सब लोग निकल चले, लेकिन आप उनकी बात को सुनते समझते हो, न सुनते हो न समझते हो, और जो समझाया जाए आपको करते भी नहीं हो, तो कैसे जाओगे? फंसे तो तुम अपने आप, अपने अधिकार से फंस गए, उलझ गए। आप कहते मैं ऐसे छूट जाओ, तो तुमको छोड़ देना चाहिए था, और वो जो बताया उसको करना चाहिए था। सो करते रहे, उसको छोड़ते नहीं। बंदर की तरह से पकड़े जो किए न जाने पाए, वैसे पकड़े तो दिन फंसते हैं। फिर काल पकड़ लेगा, ले जाएगा और यूनियन बंद कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते। वहां लड़कों में ले जाएगा, बंद कर देगा और माल लगाएगा, तो चिल्लाओगे, वहां कौन तुम्हारी बचत करेगा? कोई घर वाला को रुपया पैसा वहां बचाएगा? कुछ नहीं। मनुष्य शरीर अनमोलक है, ये बड़े भाग से आपको मिला। तो आज ये पहला दिन है, 29 तारीख, ये नवंबर का महीना है। तो आज 13 और 5 तारीख 7 दिन का ये कार्यक्रम है। आप सचेत होकर के सत्संग सुनो, वहां कोई नुकसान उठा नहीं, नुकसान देने वाला पहले से उसने सोच रखा है। आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम जब चिंता करते हो उसकी और ये बात को समझते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तुम्हारा नुकसान तुम्हारी समझ है, वो तो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। लोगों को जिनको अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, उनको विश्वास हो गया। जिनको नहीं अनुभव हुआ, वो वहां लगे मेरा नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान। अरे नुकसान होने वाला तो है ही, वो कोई अस्थायी चीज थोड़ी है। अभी रास्ते में जा रहे हो और वही बैठ गए गाड़ी में, तो बताइए अब क्या होगा? तो चले अब तुमने वो अपना काम पूरा कर लिया। ये बात तुम नहीं सोचते हो कि रास्ते में जाते हुए समय पूरा हो जाए, तो काम तो जैसा का तैसा पड़ा। पहले भी वैसे ही था, भी वैसे ही, और चले गए वैसे ही पड़ा। इसलिए सोचना है आपको
काम नहीं, वो काम कुछ देर करो और ये काम जल्दी जाए तो करो, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सा समय हमारा समय पूरा हो जाए और हम चलते तो ये नहीं कर सकते। वो तो करते ही रहे, तो वो पूरा नहीं हो पाया और फिर भी लगे वो पूरा हो जाए फिर पूरा नहीं। अब ये जो आपको बताया कि इससे तो अपना काम पूरा कर लो ताकि धन दौलत तुमको आध्यात्मिक आपकी धन दौलत मिल जाए तो सदा के लिए तृप्त हो जाओ, एकदम से बोर हो जाओ, उसी में डूब जाओ, कोई इच्छा रह नहीं जाए। ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान और शक्ति में प्राप्त करो। मनसूबी मंदिर में इसमें सब कुछ खजाना भरा है, लेकिन तुमको जब खोदोगे तो मिलेगा। खजाना है गड़ा हुआ है और तुम पर्दा हटाओ तो खुलेगा। आकाश में कुआ है, उल्टा जो है पंछी जब चलेगा तो अमृत पिएगा, भरा पड़ा हुआ उसको तुम्हारे पास ही ऐसे रास्ता, लेकिन उलट जाओ। बोलो जय